हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीए सागा। मैं अमिता और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आप साइंटिफिक रीजन से ये समझ जाएंगे कि दुनिया के सभी टाइप के माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, रिज्ड आइलैंड्स, इनका फॉर्मेशन कैसे और कहाँ हुआ है। इसके अलावा अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ ये कहाँ पर और क्यों आती हैं। तो ये टॉपिक है अभी 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी मेंशन कर दिया गया है, इसको ऐड किया है इस टॉपिक को। और 9th के अलावा 11th क्लास, ग्रेजुएशन और पीजी क्लास में तो इसको पढ़ते ही हैं। साथ ही ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, नेट सेट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने से पहले, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अर्थ की जो अपर लेयर थी, अपर लेयर जो कि क्रस्ट और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। और सॉलिड फॉर्म में उसी पार्ट को जो कि 100 किलोमीटर उसकी क्या है, थिकनेस है, और उसी को क्या कहा गया, लिथोस्फीयर। ठीक है। और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, एस्थनोस्फीयर, जो मैग्मा चैम्बर है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ की जो रॉक्स, मिनरल्स हैं, वो सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। और वो ही सेमी लिक्विड वाला जो पार्ट है वो क्या है, एस्थनोस्फीयर। तो यहाँ पर ये अपर पार्ट है, सॉरी, ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो तो एस्थनोस्फीयर है। और ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ये क्या है, लिथोस्फीयर। ये है लिथोस्फीयर। जो येलो दिख रहा है ये वाला अपर मेंटल का अपर पार्ट है, और ये क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बने हैं, लिथोस्फीयर। ये है लिथोस्फीयर। और इसके नीचे क्या है, ये एस्थनोस्फीयर। ये है एस्थनोस्फीयर। ठीक है। एस्थनोस्फीयर क्या है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, और इसी पर मतलब लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थनोस्फीयर। क्लियर। नेक्स्ट, ये लिथोस्फीयर के बारे में अपन ने देख लिया कि क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ इसका अपर मेंटल का, और ये हार्ड रॉक है, और एक ब्रिटल टाइप का इसका क्या है, नेचर है। मतलब ये जैसे बिस्किट होता है उसी टाइप में, कि इसका जो नेचर है वो क्या होता है कि इसमें क्रैक आ जाते हैं। ठीक है। और जैसे ये लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर में ये क्या हो रखा है कि इसमें ये प्लेट्स में डिवाइड है। और प्लेट्स में कैसे डिवाइड है, जैसे एग्जांपल से आप समझो कि एग को बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद में जो उसकी अपर लेयर है, और उसको निकालते टाइम वो क्या हो जाती है कि वो कई छोटे और बड़े पीसेज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसी टाइप से जो लिथोस्फीयर है वो भी ऐसे ही छोटे और बड़े पीसेज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो रखी है। ठीक है। तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, प्लेट है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये इसके पीसेज हैं, कुछ छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाती है ये, और कुछ बहुत बड़े जो टेरन टाइप के भी पीसेज होते हैं उनमें डिवाइड होते होने के बाद में, जैसे इन पीसेज को ही क्या कहा गया, यही क्या है, प्लेट है। क्लियर। तो आई होप कि प्लेट आप समझ गए होंगे कि प्लेट क्या है। तो प्लेट ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेट वर्ड है ये सबसे पहले 1955 में टूजो विल्सन ने दिया था। ठीक है, ये वर्ड। और इसके बाद में मॉर्गन और मैकेंजी एंड पार्कर ने इस को एक थ्योरी का रूप दिया और वर्ड के सामने इसको प्रेजेंट किया। ये किया 1967 में। अब 1967 में ये थ्योरी का आइडिया आया था, वो इससे पहले जो अभी मैंने पहले भी बताया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी थी वो 1960 में हैरी एस महोदय ने दी थी। और उसमें उन्होंने ये माना था कि कोई भी प्लेट, मान लो कि ओशियनिक प्लेट है, और ओशियंस वाले नीचे जो कन्वेंशनल टाइप की ये क्या चलती रहती है, कन्वेंशनल करंट्स चलती रहती हैं। चलो इसको इस डायग्राम्स के थ्रू आप क्लियर कर लो। नेक्स्ट, ये तो आप प्लेट समझ ही गए होंगे कि ये प्लेट है, और प्लेट में जो भी एक्टिविटी होती है, अगर इन प्लेट में मूवमेंट होगा तो ये तो प्लेट की क्या है, बाउंड्री है। ये है प्लेट की बाउंड्री, ये है प्लेट की बाउंड्री। और इसके जो मिडिल में ये जो स्पेस वाला पार्ट है ये है प्लेट का मार्जिन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लेट का ये है मार्जिन। ठीक है। और ये है प्लेट बाउंड्री।
ये है प्लेट बाउंड्री। क्लियर। तो इन्हीं प्लेट के में अगर कुछ भी इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है इनके नेचर और डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो यहाँ इस मार्जिन वाले एरिया में ही कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं। मतलब ये ही प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं कि यहाँ इन प्लेट्स के बीच में ये जो मार्जिन है, मतलब प्लेट या तो मान लो कि दोनों अपोजिट साइड में मूवमेंट करेंगी, या प्लेट दोनों आमने सामने मूवमेंट करेंगी। तो अपोजिट साइड में मूवमेंट करेंगी तो भी यहाँ मार्जिन वाले प्लेट में कुछ एक्टिविटी होगी। अगर दोनों अपोजिट साइड या दोनों आमने सामने मूवमेंट करेंगी तो भी यहाँ मार्जिन वाले पार्ट में क्या होगी, कुछ एक्टिविटी होगी। और वही एक्टिविटी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स। क्लियर। तो इसकी वजह से कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, आइलैंड्स हो गए। ठीक है। तो ये है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का जो आइडिया था ये सी फ्लोर से लिया गया था, लेकिन ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यहाँ पर इसमें 7 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन, सदर्न अमेरिकन और पैसिफिक, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिका। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट हैं। तो इनकी लोकेशन आपको इस मैप के थ्रू दिखा देती हूँ कि जो 7 मेजर प्लेट हैं, जिसमें नॉर्थन अमेरिका प्लेट और सदर्न अमेरिकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है। और ये है पैसिफिक प्लेट। ठीक है। और ये है अंटार्कटिका प्लेट। इसमें ओनली ये पैसिफिक जो प्लेट है ये ही एक ओशियन टाइप की प्लेट है। बाकी जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है तो यहाँ पर इसमें ओशियंस भी है और कॉन्टिनेंट भी है। ऐसे ही सदर्न अमेरिकन प्लेट में यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट भी है और ओशियंस भी है। तो सभी कॉन्टिनेंट और ओशियन टाइप की प्लेट है, और ये ओनली पैसिफिक प्लेट ही है जो टोटली कैसी है, ओशियनिक प्लेट। क्लियर। तो ये मेजर प्लेट है और इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट्स जिसमें ये जुआन डी फूका, ये है जुआन डी फूका प्लेट। ठीक है। ये नॉर्दर्न अमेरिका के वेस्ट साइड में यहाँ पर है जुआन डी फूका प्लेट। यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है इसके वेस्ट साइड में कोकोस प्लेट है, और इसके ईस्ट साइड में जहाँ पर कैरिबियन आइलैंड्स हैं यहाँ पर है कैरिबियन प्लेट। नेक्स्ट ये सदर्न अमेरिका के वेस्ट साइड में यहाँ पर नाजिका प्लेट है। ठीक है। और यहाँ सदर्न अमेरिका का जो अंटार्कटिका, सदर्न अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में यहाँ पर है स्कोशिया प्लेट। यहाँ पर है, इस कलर में नहीं दिखेगा, यहाँ पर है स्कोशिया प्लेट। यहाँ पर है स्कोशिया प्लेट। ठीक है। ये यहाँ पर जो ये अरब पेनिसुला वाला जो रीजन है यहाँ पर है अरेबियन प्लेट। यहाँ ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये तो मेजर प्लेट है ही। इसके अलावा जो यहाँ पर ये म्यांमार कंट्री वाला, क्योंकि ये वाला रीजन यहाँ पर है, ये बर्मी प्लेट, ये है बर्मी प्लेट। ठीक है। और ये माइनर प्लेट में ये है जो फिलीपींस वाले आइलैंड्स हैं, फिलीपींस आइलैंड, यहाँ पर है फिलीपीन प्लेट्स। ये कुछ माइनर्स प्लेट हैं। तो ये माइनर प्लेट और कुछ मेजर प्लेट्स। मेजर 7 प्लेट हैं और माइनर प्लेट मेन तो 20 हैं, और इसके अलावा वैसे तो 200 के समथिंग भी ये माइनर प्लेट मानी गई है। क्लियर। तो इसके साथ ही अपन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो कि 1960 में हैरी एस महोदय ने दी थी। और इस थ्योरी में क्या था कि मान लो कि ये है ओशियनिक क्रस्ट, और ओशियनिक क्रस्ट की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरिजन किसके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, ये क्या होती है, ये हल्की होती है। और ये ओशियनिक क्रस्ट है, इसकी डेंसिटी हैवी ज़्यादा होने की वजह से ये हैवी है। अब नीचे से क्या होता है कि ये इसके क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे मैग्मा चैम्बर है, और मैग्मा चैम्बर मतलब ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, और लिथोस्फीयर इसके नीचे क्या है, ये मैग्मा चैम्बर है। और मैग्मा चैम्बर में क्या होता है कि यहाँ से ये कन्वेंशनल जो करंट है
ये ऊपर की ओर राइज होती रहती हैं। कन्वेंशनल करंट है, ये ऊपर की ओर राइज होती रहती हैं। अब यहाँ पर ये इस क्रस्ट से क्या करेंगी, इस क्रस्ट को ऊपर की ओर इसको प्रेस करेंगी, ठीक है, और इसको ऊपर की ओर प्रेस करेंगी और ये करंट क्या होती रहेंगी, डाइवर्जेंट होती रहेंगी। तो ये ऊपर की ओर जब प्रेस करेंगी तो एक टाइम के बाद में क्या होगा, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कंपैरिजन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कम है। अब इसकी थिकनेस कम होने की वजह से ये इस क्रस्ट को क्या कर देंगी, क्रैक कर देंगी, और क्रैक मतलब इसको क्या करेंगी, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड होने के बाद में यहाँ से जो मैग्मा है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, और ऊपर की राइज करने के बाद में ये किस टाइप की प्लेट है, ये है ओशियनिक प्लेट, ठीक है, और ओशियनिक ऊपर क्या है, वाटर है, और यहाँ पर कोल्ड वाटर की वजह से जैसे ही मैग्मा ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ पर मैग्मा क्या होगा, नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोल्ड होकर यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा। मैग्मा क्या होगा, कोल्ड होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से कन्वेंशनल करंट ये ऊपर की ओर राइज होंगी, और यहाँ से ये ऊपर इसको क्रैक करने के बाद में ऊपर की ओर मैग्मा राइज होगा, और यहाँ ओशियनिक फ्लोर में ये क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और ये डिपॉजिट होगा, इसी को ही क्या कहा जाता है, रिज। ये ही क्या बन जाता है, रिज बन जाते हैं। क्लियर। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये जमा हो रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर भी क्या है, मैग्मा, यहाँ पर भी इस क्रस्ट में भी क्या है, मैग्मा, यहाँ पर भी इसको स्पेस को कवर कर रहा है। तो स्पेस को कवर करेगा तो ये ओशियनिक, ये क्रस्ट का ये पार्ट क्या होगा, इस साइड में क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो ये मतलब सी का फ्लोर क्या होगा, सी का फ्लोर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, सी का फ्लोर एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि सी का फ्लोर एक्सपेंड मतलब यहाँ तक आ जाना चाहिए, सी का फ्लोर यहाँ तक आ जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, इससे ओशियनिक क्रस्ट से क्या है, हल्की है, हल्की है। तो ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये इसके नीचे क्या होगी, सबडक्ट होगी, ठीक है, किसके नीचे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे क्या होगी, सबडक्ट होगी। अब सबडक्ट होगी तो नीचे की ओर, ये सबडक्ट होने के बाद में यहाँ मैग्मा चेम्बर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैग्मा में कन्वर्ट होगा। मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद में, सॉरी, मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद में ये भी क्या होगा, ऊपर की ओर ये मैग्मा राइज करने लगेगा, और इस टाइप से एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये साइकिल क्रिएट हो जाएगा, और इसी को ही कन्वेंशनल साइकिल कहा जाता है। और ये ही कन्वेंशनल साइकिल जो कि एस्थनोस्फीयर में ये कन्वेंशनल करंट से चलती रहती हैं, और इन्हीं करंट्स की वजह से जो लिथोस्फीयर का पार्ट है उसमें कुछ एक्टिविटी होगी, और उसकी वजह से कोई भी लैंडफॉर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब ओशियन प्लेट या ओशियन करंट में, ये क्रस्ट में डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो ओशियनिक जो फ्लोर है, ओशियनिक क्रस्ट है, वो क्या होगी, उसकी थिकनेस कम होने की वजह से वो इसको क्या करेगा, क्रैक करेगा, और क्रैक करने के बाद में ऊपर की ओर मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, और उसकी वजह से ही ओशियंस वाले पार्ट में क्या बन जाएंगे, रिज बन जाएंगे, माउंटेन्स बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल ही रहा है, जिसका एविडेंस ये अटलांटिक ओशियन का के मिड में जो ये रिज है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिज है, ये इसका मेन एग्जाम्पल है। क्लियर। अब इसके बाद में इस थ्योरी से ही ये ही बेस था किसका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेस कौन सा था, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसमें भी यही है कि यहाँ पर ये कन्वेंशनल करंट है, ये ऊपर की ओर क्या कर रही है, राइजिंग कर रही है, ऊपर की ओर राइजिंग कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये करंट क्या कर रही है, ये डाइवर्जेंट हो रही है, डाइवर्जेंट होगी तो ये इस लिथोस्फीयर पार्ट को भी क्या करेंगी, डाइवर्जेंट करेंगी, ये इस पार्ट को भी डाइवर्जेंट करेंगी। यहाँ पर ये कन्वर्जेंट हो रही है, यहाँ पर
ये कन्वेंशनल करंट क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। कन्वर्जेंट होगी तो लिथोस्फीयर की प्लेट भी क्या करेंगी, यहाँ पर कन्वर्जेंट होंगी। ऐसे ही यहाँ पर भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर ये इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ये राइज होंगी, फ्लोइंग, ये फॉलिंग होंगी, राइज होंगी, फॉलिंग होगी। तो उसकी वजह से प्लेट का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, प्लेट्स में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, क्योंकि ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर किस में डिवाइड है, प्लेट्स में डिवाइड है। तो इन कन्वेंशनल करंट की वजह से प्लेट्स में भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो प्लेट इंटरेक्शन ये 3 टाइप में होता है। डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट मतलब एक प्लेट इस साइड में और एक प्लेट इस साइड में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, ये डाइवर्जेंट होगी, मूवमेंट करेंगी। ऐसे ही कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री में ये एक दूसरे के आमने सामने ये प्लेट क्या करेंगी, ये कन्वर्जेंट होंगी। और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जब ये प्लेटें एक दूसरे के साइड बाई साइड, साइड बाई साइड, ऊपर नीचे क्या करेंगी, ये ट्रांसफॉर्म होंगी। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्लियर। तो ये प्लेट इंटरेक्शन, इसको आप इस टाइप से समझ लो कि जब प्लेट में कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा मतलब प्लेट एक दूसरे के आमने सामने, मतलब प्लेट का मूवमेंट आमने सामने है तो ये कन्वर्जेंट है। जब प्लेट का मूवमेंट एक दूसरे के जो अपोजिट साइड में मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या है, डाइवर्जेंट। और जब प्लेट एक दूसरे के ये डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये 3 टाइप का प्लेट्स का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो डाइवर्जेंट क्या, कॉन्टिनेंट प्लेट के ऊपर भी डाइवर्जेंट हो सकता है और ओशियनिक प्लेट के ऊपर भी डाइवर्जेंट हो सकता है। जैसे ओशियनिक प्लेट का डाइवर्जेंट अपन ने सी फ्लोर इस सी फ्लोर थ्योरी में अपन ने देख लिया, जिसमें ये ओशियनिक प्लेट थी और ओशियनिक प्लेट में यहाँ पर ये क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट हो रहा था। और डाइवर्जेंट हो रहा था उसकी वजह से क्या बन रही थी, रिज बन रही थी। क्लियर। इस टाइप से ये सी या ओशियंस प्लेट में डाइवर्जेंट था। और ऐसे ही अभी अपन एक एक इस प्लेट की बाउंड्री को, जो प्लेट इंटरेक्शन है उनको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन सबसे पहले देखते हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट। और डाइवर्जेंट प्लेट में ओशियन प्लेट का डाइवर्जेंट देख ही लिया सी फ्लोर ये इस थ्योरी में। और अभी अपन देख रहे हैं डाइवर्जेंट किसका, कॉन्टिनेंटल प्लेट में, कॉन्टिनेंटल प्लेट का। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में ये मैग्मा क्या हो रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, मैग्मा राइज हो रहा है। नीचे से ऊपर की ओर ये मैग्मा राइज हो रहा है। और राइज होने के बाद में ये क्या करेगा कि यहाँ से इस प्लेट को प्रेस करेगा ऊपर, मतलब कंटिन्यूअसली इस प्लेट को क्या करेगा, प्रेस करेगा। और प्रेस करने के बाद में ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि उसमें तो ओशियनिक प्लेट का जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो वो उसमें क्रैक हो जाता है। बट ये प्लेट कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या मैग्मा बाहर आएगा, इसको तोड़कर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो थिकनेस ज़्यादा होगी तो नीचे से मैग्मा कंटिन्यूसली उसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो प्रेस करने के बाद में वो जो प्लेट है, वो प्लेट सेकेंड स्टेज मतलब एक डोमिंग शेप में हो जाएगी। डोमिंग शेप जैसे कि मान लो इस एग्जाम्पल से समझो आप कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कि मैग्मा इसको कंटिन्यूसली इसको क्या कर रहा है, इसको ऊपर की ओर प्रेस कर रहा है। तो प्रेस करने की वजह से ये प्लेट क्या होगी कि ये एक डोमिंग शेप में बन जाएगी। मतलब इस टाइप से क्या होगी, डोमिंग शेप में बन जाएगी, डोमिंग शेप में बनेगी। ये है डोमिंग शेप कि जो इसका जहाँ से मैग्मा राइज हो रहा है वहाँ से प्लेट ब्लोमिंग शेप में यहाँ ऊपर की ओर ये क्या करेगी, उठेगी। ठीक है। अब एक टाइम के बाद में जैसे जैसे मान लो कि मैग्मा क्या करेगा कि मैग्मा ऊपर की ओर यहाँ पर इसको ये प्रेस कर रहा है कंटिन्यूसली, और फिर यहाँ से ये डाइवर्जेंट हो रहा है। तो डाइवर्जेंट के कारण एक टाइम के बाद में इसमें क्या हो जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। इस प्लेट में ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसमें क्या आ जाएंगे,
क्रैक्स आएंगे, और क्रैक्स आएंगे तो इसका जो इसका मिडिल वाला पार्ट है, ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डाउनवर्ड। और ये पार्ट है, ये क्या है, एजिट यहाँ पर है, बट क्रैक्स की वजह से, ये क्रैक्स आने की वजह से इसका जो मिडिल पार्ट है ये क्या हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड होगा तो ये डाउनवर्ड हो गया, इसी पार्ट को क्या बोलेंगे, ग्रेबन। और जो ये पार्ट यहाँ से ऊपर की ओर उठे रह गए, ये पार्ट ऊपर की ओर है, इनको क्या बोलेंगे, होस्ट, ठीक है, ये होस्ट बन गए और ये बन गया ग्रेबन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि ये जर्मनी का ब्लैक माउंटेन है, जर्मनी का ये ब्लैक माउंटेन है, और ये फ्रांस का वोल्जोजन माउंटेन है, ठीक है। और इनके बीच में ये क्या बन गई, रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली क्योंकि इसमें वाटर भरने की वजह से ये क्या है, रिफ्ट वैली, ठीक है। यहाँ पर ही कौन सी रिवर फ्लो होती है, यहाँ पर होती है कौन सी, राइन रिवर, यहाँ पर होती है राइन रिवर फ्लो, कौन से, जर्मनी के ब्लैक माउंटेन और वोल्जोजन, फ्रांस के वोल्जोजन माउंटेन के बीच में राइन रिवर, वो एक एग्जाम्पल है किसका, इसका रिफ्ट वैली का, ठीक है। ऐसे ही अपने इंडिया में भी इसी टाइप का सेम एग्जाम्पल है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अपने इंडिया में ऐसा ब्लैक माउंटेन और एक रिफ्ट वैली का जो एग्जाम्पल है और उसमें कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से यहाँ पर ये ब्लॉक टेक्स प्लेस बन जाते हैं, और ये मतलब ये क्या हो रहा है कि ये पार्ट जहाँ पर फॉल्ट हुआ था, कि यहाँ पर ये क्रैक होने की वजह से ये फॉल्ट हुआ था, और फॉल्ट की वजह से नीचे ये पार्ट डाउनवर्ड हुआ था, ठीक है। और इसके डाउनवर्ड होने से ही ये क्या बना था, ग्रेबन। और ग्रेबन में कौन सी रिवर, ये एग्जाम्पल अपन ने देख लिया कि यहाँ पर राइन रिवर फ्लो होती है, जो कि ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। क्लियर, कि जब ये पार्ट इसका नीचे की ओर ये डाउनवर्ड, ये पार्ट डाउनवर्ड हो गया था, तो यहाँ नीचे क्या है, मैग्मा चैम्बर है, और मैग्मा चैम्बर है तो ये पार्ट तो क्या हो गया, ये तो नीचे मेल्ट हो गया, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद में ये क्या होता है कि इसकी जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये थिकनेस क्या हो गई, अब कम हो गई, ठीक है। इस ग्रेबन की या रिफ्ट वैली की ये थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई। कम होगी तो अब यहाँ से मैग्मा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मैग्मा राइज कर रहा है और डाइवर्जेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये डाइवर्जेंट इसको करने की ये ट्राई करेगा, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट अब भी यहाँ इसकी थिकनेस कम होने की वजह से ये क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। मतलब यहाँ डाइवर्जेंट हो सकता है, यहाँ से मैग्मा बाहर क्या कर सकता है, यहाँ मैग्मा बाहर आएगा, और यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मैग्मा बाहर आएगा और यहाँ के वाटर को क्या करेगा, कंटिन्यूसली सलाइंग करेगा। और इसका एग्जाम्पल अपन रेड सी देख सकते हैं, है ना। आपने सुना ही होगा कि रेड सी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैग्मा क्या होगा, यहाँ भी ऊपर आने के बाद में ठंडा होकर जमा हो जाएगा। और इस टाइप से इस वाली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी क्या है कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी मैग्मा क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये पार्ट क्या होगा, ये इधर की वजह ये और डाइवर्ट होगा, और ये इधर की ओर डाइवर्जेंट होगा। तो डाइवर्जेंट होगा तो ये पार्ट क्या होगा कि यहाँ से ये एक्सपेंड होगा। तो ऐसे ही माना जाता है कि ये जो रेड सी है ये भी इसी टाइप से क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। जो कि एक न्यूसेंट माउंट ये रेड सी है, और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। इसके अलावा जो मेन एग्जाम्पल आप अफ्रीका का जो ग्रेट रिफ्ट वैली, इसका नाम सुना होगा कि अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। अफ्रीका का मान लो ये वाला रीजन है, अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल, ठीक है।
ये अफ्रीका, और अफ्रीका ये है रेड सी, और रेड सी यहाँ पर कौन सी प्लेट है, ये है अरेबियन प्लेट, ये है अरेबियन प्लेट, ये है अरेबियन प्लेट, और यहाँ पर है न्यूबियन प्लेट, ठीक है। और ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है। तो उसी से ही यहाँ पर ये जो रेड सी इसी वजह से बना है, क्योंकि यहाँ का ये पार्ट, यहाँ पर पहले क्या बनी, रिफ्ट वैली बनी, रिफ्ट वैली बनने के बाद में ओशियंस का वाटर इधर आया, और ये वाटर आने के बाद में यहाँ पर ये क्या बन गया, रेड सी बन गया। और रेड सी ये अभी भी क्या हो रहा है कि ये प्लेट्स क्या हो रही हैं, डाइवर्जेंट हो रही हैं। तो डाइवर्जेंट होने की वजह से यहाँ ये रेड सी क्या कर रहा है, अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है सोमालिया प्लेट, ठीक है, सोमालिया प्लेट, और ये सोमालिया प्लेट ये इधर ईस्ट साइड में मूवमेंट कर रही है, और ये अफ्रीकन जो प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट क्या कर रही है, ये थोड़ा अफ्रीकन प्लेट का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी एक ग्रेट रिफ्ट वैली क्या बन रही है, यहाँ पर भी क्रिएट हो रही है, ग्रेट रिफ्ट वैली। ये नेक्स्ट आप इस मैप के थ्रू क्लियरली समझ पाओगे कि यहाँ पर ये रेड सी है, ये अरेबियन प्लेट, और इधर न्यूबियन प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। और यहाँ पर ये सोमालिया प्लेट है, सोमालिया प्लेट, और इधर अफ्रीकन प्लेट, इन दोनों के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर ये अफ्रीका में यहाँ पर बहुत सारी ये क्या है, ये लेक्स की चेन बन रही है, लेक्स की चेन बन रही है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, लेक्स की क्या बन रही है, चेन बन रही है। तो ये इसी ही जो रिफ्ट वैली में ये ही क्या बनी है, लेक्स बनी है। और एक टाइम के बाद में अफ्रीका हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अपने टाइम में तो नहीं होगा, बट आने वाले टाइम में अफ्रीका क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट में डाइवर्जेंट होता है तो रिफ्ट वैली बनती है। और ये आप क्लियरली इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं अभी कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री अपन ने देख लिया, डाइवर्जेंट बाउंड्री जिसमें कॉन्टिनेंट में क्या, रिफ्ट वैली बन रही है, और ओशियन में क्या बन रहा है, रिज बन रहा है, क्लियर। अब है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कि जब कन्वर्जेंट होगी, 2 प्लेट एक दूसरे के आमने सामने मूवमेंट करेगी, तो वो प्लेट बाउंड्री कौन सी होगी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्लियर। अब ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या तो कॉन्टिनेंट और ओशियन, इन दोनों में हो सकता है, या दोनों ओशियनिक प्लेट भी हो सकती हैं, या दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही मार्जिन देखते हैं अपन कि ये पहले देखते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट बाउंड्री में क्या कन्वर्जेंट होता है, कि कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट बाउंड्री, जब एक ओशियनिक प्लेट हो और एक दूसरी कौन सी, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आपको भी पता है, ये आप पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि ओशियनिक जो प्लेट है वो डेंस है, किसके कंपैरिजन में, कॉन्टिनेंट प्लेट के कंपैरिजन में। तो हमेशा ये याद रखना है आपको कि ओशियनिक प्लेट जहाँ पर है वहाँ पर सबडक्शन होगा ही होगा। ओशियनिक प्लेट अगर मूवमेंट कर रही है तो वहाँ पर सबडक्शन होगा ही होगा, और सबडक्शन जहाँ पर होगा ओशियनिक प्लेट का, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा ही होगा, ठीक है। वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, और वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो वहाँ पर अर्थक्वेक भी आएगा, क्लियर। तो इस टाइप की जो प्लेट बाउंड्री में मोमेंट होगा, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है ओशियनिक प्लेट बाउंड्री और कॉन्टिनेंट, ये एक दूसरे के आमने सामने क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसकी वजह से कन्वर्जेंट हो रहा है। और कन्वर्जेंट होगा तो ओशियनिक प्लेट ये क्या है, डेंस है, और डेंस होगी तो ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये क्या है, हल्की होगी तो ये ऊपर उठेगी, और ये इसके नीचे क्या होगी, सबडक्ट होगी, और सबडक्ट होगी तो देखो 80 किलोमीटर के बाद में
मतलब 80 किलोमीटर तक अगर कोई प्लेट सबडक्ट हो जाती है तो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और उसी को ही क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जॉन, जहाँ पर प्लेट क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, मैग्मा में चेंज हो जाती है। तो ये है बेनी ऑफ जॉन, जहाँ पर प्लेट क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है 80 किलोमीटर की इसकी डेप्थ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कन्वेंशनल ये जो करंट है, कन्वेंशनल करंट है, ये क्या कर रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। यहाँ पर मैग्मा क्या है, कन्वर्जेंट हो रहा है। कन्वर्जेंट होगा, ओशियनिक प्लेट क्या होगी, नीचे की ओर सबडक्ट होगी, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। यहाँ पर तो बनेंगे क्या, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, किसमें, कॉन्टिनेंटल प्लेट में। और ओशियनिक प्लेट में जो ये सबडक्ट होगी तो मेल्ट होगी तो ये मैग्मा बनेगा, और मैग्मा ऊपर की ओर राइज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा। मतलब जहाँ पर ओशियनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों कन्वर्जेंट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में ओशियनिक प्लेट से ये सबडक्ट होने की वजह से वोल्केनो इरप्शन होगा, और कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर की ओर उठने की वजह से वहाँ पर क्या बनेंगे, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। क्लियर। तो जहाँ पर ओशियनिक कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंट होगी वहाँ पर वोल्केनो होगा, फोल्ड होगा। और जो ओशियनिक प्लेट साइड में ये वाला पार्ट है, ठीक है, कि ये नीचे की ओर सबडक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की बाउंड्री में क्या क्या फॉर्मेशन होगा, ट्रेंच बनेंगे, फोल्डेड बनेंगे, और वॉल्केनो इरप्शन होंगे, और अर्थक्वेक भी आएगा। क्लियर। तो ये होगा कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट में। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो रहा है, फोल्डेड माउंटेन्स का होगा, ट्रेंच होंगे, और वॉल्केनिक इरप्शन होगा, और अर्थक्वेक होगा। ठीक है, और इस टाइप का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं किसमें, नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका। जहाँ पर नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू भी आप इसको देख सकते हो कि नॉर्दर्न अमेरिका, ये नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका वाला जो पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका। यहाँ पर है जुआन डी फूका प्लेट, और यहाँ पर है नाजका प्लेट। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका, जो जुआन डी फूका ये ओशियनिक प्लेट है, यहाँ पर नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट, ठीक है, नाजका प्लेट, और ये जुआन डी फूका प्लेट। यहाँ पर ये नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है, ये भी किधर, ईस्ट साइड में डाइवर्ज हो रही है, और ये कन्वर्जेंट हो रही है, और ये भी, ये वेस्ट साइड में, ये सॉरी, ये वेस्ट साइड में, और ये ईस्ट साइड में कन्वर्जेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या बने हैं, यहाँ पर बने क्या, रोकीज माउंटेन। ठीक है, और यहाँ पर नाजका प्लेट ईस्ट साइड में, और सदर्न अमेरिकन वेस्ट साइड में, तो यहाँ पर बने क्या, एंडीज, यहाँ पर बने क्या, एंडीज माउंटेन। क्लियर। यहाँ पर एंडीज माउंटेन बन रहे हैं, यहाँ पर एंडीज माउंटेन बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बन रहे हैं क्या, रोकीज माउंटेन। यहाँ पर कैलिफोर्निया ट्रेंच बन रहे हैं, और यहाँ पर पेरू और चिली ट्रेंच बन रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर पेरू और चिली ट्रेंच बन रहे हैं। इसके अलावा आप वोल्केनिक यहाँ के ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि कोटोपैक्सी है, ठीक है, अकाकागुआ है, ठीक है, इक्वेडोर है, ये काफ़ी सारे यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं। एक मैप के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोकीज माउंटेन और ये एंडीज माउंटेन, नाजका प्लेट है, ये भी किधर, ईस्ट साइड में, और ये जो सदर्न अमेरिकन प्लेट है ये वेस्ट साइड में मूवमेंट करने की वजह से, और यहाँ पर ये ट्रेंच बन रहे हैं, कौन से, पेरू और चिली वाले ट्रेंच, और यहाँ पर है ये कैलिफोर्निया ट्रेंच। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाला, क्योंकि यहाँ मिडिल पार्ट में क्या माना जाता था कि यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर, और टेथिस सागर, क्योंकि टेथिस सागर भी कौन सी, ओशियनिक प्लेट थी, और ये यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट है ये सदर्न पार्ट में, और ये इधर अरेबियन प्लेट ऊपर की, और
मूवमेंट करने की वजह से यहाँ ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये भी नॉर्दर्न साइड में मूवमेंट करने की वजह से अब इनके बीच में क्या था, टेथिस सी था। टेथिस सी और यूरेशियन प्लेट, पहले क्या था, टेथिस सी को ख़त्म होना पड़ा ना, तो टेथिस सी ये प्लेट क्या होती है, उसके नीचे यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है। तो यहाँ पर तो ये अरेबियन प्लेट जब ऊपर की ओर मूव कर रही है तो यहाँ पर बनते हैं कौन से, एलब्रूज है ना, तो यहाँ पर पॉन्टिंग, एलब्रूज, ये हिंदू कुश, ये हिमालय, तो इस टाइप से ये अराकान योमा, यहाँ पर ये माउंटेन्स की क्या बन जाती है, ये सीरीज देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये जितने भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है ये इधर ये तो यूरेशियन प्लेट और बीच में टेथिस सी होने की वजह से टेथिस सी वाला पार्ट क्या होता है, सबडक्ट होता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर कॉन्टिनेंट प्लेट भी अगर दोनों में मूवमेंट होता है तो भी वो उसमें क्या होता है, फोल्ड होता है। तो माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन उससे भी बनते ही हैं। क्लियर। तो अभी अपन देखने वाले हैं क्या, ओशियनिक। अभी क्या देखा अपन ने, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब कन्वर्जेंट होता है तो क्या बनते हैं, ट्रेंच बनेंगे और वोल्केनो इरेप्शन होगा, माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे और अर्थक्वेक आएगा। क्लियर। अब ओशियनिक प्लेट में कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, देखो ओशियनिक दोनों ही प्लेट क्या है, दोनों ही प्लेट डेंस होती हैं। ठीक है, दोनों की डेंसिटी ज़्यादा होती है और दोनों ही प्लेट क्या होती हैं कि ओशियनिक प्लेट क्या करती हैं, सबडक्ट करती हैं। लेकिन जब दोनों प्लेट ये ओशियनिक टाइप की प्लेट है तो उनमें जिस प्लेट क्या साइज बड़ा होगा या डेंसिटी सेम नहीं हो सकती दोनों प्लेटों की, तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो प्लेट क्या करेगी, सबडक्ट होगी। क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों ओशियनिक टाइप की प्लेट है बट जिस प्लेट की डेंसिटी, मान लो इस प्लेट की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है इस प्लेट के कंपैरिजन में, तो ये प्लेट क्या करेगी, सबडक्ट होगी। ये सबडक्ट होगी तो यहाँ पर ये इसका जो सबडक्शन वाला जोन है यहाँ पर ये मेल्ट होगा और मेल्ट होगा तो वोल्केनिक इरेप्शन तो होगा ही, मतलब यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी तो होगी। इसके अलावा ये पार्ट जो दूसरा इसका पार्ट है ओशियनिक का, वो ऊपर की ओर उठेगा तो उसकी सेडिमेंट या ये पार्ट ऊपर उठेगा तो उसकी वजह से क्या बनेंगे, फोल्डेड माउंटेन, मतलब माउंटेन्स बनेंगे। और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्या, ओशियंस है, मतलब वाटर है। अब ये माउंटेन्स अगर वाटर से ऊपर की ओर आ जाएंगे तो ये ही क्या बन जाएंगे, आइलैंड्स बन जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ओशियनिक प्लेट है वो दोनों में कन्वर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट होगा तो एक जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हैवी रहेगी वो प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट होगी तो वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होगा, और जो प्लेट हल्की है वो ऊपर की ओर, उसकी वजह से माउंटेन्स बनेंगे। और माउंटेन अगर इन ओशियंस के ऊपर की ओर अगर उसकी अपर लेयर तक आ जाते हैं तो उससे ही कि वो ही क्या बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं। तो इससे किस किस टाइप की लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा कि आइलैंड्स आर्क बनेगी, मतलब आइलैंड्स की आर्क बनेगी, वोल्केनिक इरप्शन होगा और अर्थक्वेक तो आएगा ही। और ये एक्टिविटी अगर किसमें, ओशियंस के अंदर हो रही है तो ओशियंस के अंदर एक्टिव अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी भी आएगी। ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटी या इस टाइप की बाउंड्री में, ओशियनिक बाउंड्री में वोल्केनिक इरप्शन होगा, माउंटेन्स बनेंगे, उसकी वजह से आइलैंड्स बन जाएंगे और अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ सुनामी भी होगी। ठीक है। तो ये इस टाइप की फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो जहाँ पर कन्वर्जेंट होगा और ओशियनिक प्लेट है तो वहाँ पर सबडक्शन तो होगा ही होगा, सबडक्शन होगा तो वोल्केनिक इरप्शन तो होगा ही होगा। क्लियर। तो इस टाइप का एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि जो फिलिपाइन वाले ये आइलैंड्स है इनका फॉर्मेशन इसी टाइप से हुआ है कि उसमें फिलिपाइन प्लेट और सुंडा प्लेट, ये दोनों ही कैसी प्लेट हैं, ओशियनिक प्लेट हैं, सुंडा प्लेट और फिलिपाइन प्लेट, और उन दोनों में कन्वर्जेंट होने की वजह से ये फिलिपाइन क्या बने, आइलैंड्स बने हैं। ठीक है। और कैरिबियन आइलैंड्स भी ऐसे ही बने हैं और इंडोनेशियन आइलैंड्स भी ऐसे ही बने हैं। कैरिबियन आइलैंड क्योंकि कैरिबियन जो ये प्लेट थी और उधर कोकोस प्लेट, उन दोनों के
आमने सामने कन्वर्जेंट होने की वजह से ये कैरेबियन आइलैंड्स बने और इंडोनेशियन आइलैंड्स भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट के कन्वर्जेंट होने की वजह से ये बने इंडोनेशिया वाले आइलैंड्स। क्लियर। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट प्लेट्स में अगर कन्वर्जेंट होगा, अभी अपन ने देख लिया ओशियन प्लेट में कन्वर्जेंट और ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट में कन्वर्जन। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं कॉन्टिनेंट प्लेट में कन्वर्जन। तो कॉन्टिनेंट प्लेट में कन्वर्जन, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालय। ठीक है, और इसको अच्छे से डिटेल से अपन देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कॉन्टिनेंट प्लेट में कन्वर्जेंट होने की वजह से हुआ है, मतलब कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री में कन्वर्जेंट। अब ये यहाँ पर भी क्या बनेंगे, फोल्ड बनेंगे, क्योंकि फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने अगर ये कन्वर्ज हो रही हैं तो ये इनका पार्ट क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, और इसी को ही क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। कैसे बनता है कि ये है अफ्रीका। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की लोकेशन आप देख रहे हो कि कहाँ पर है, जो कि इसके यूरेशिया प्लेट के पास में, लेकिन पहले ये क्या थी, ये थी अफ्रीका के पास में। ठीक है, अफ्रीका के पास में पहले इंडिया यहाँ पर था। ठीक है, कब, 85 मिलियन ईयर पहले, 85 मिलियन ईयर पहले इसकी इंडिया की जो लोकेशन थी वो कहाँ थी, यहाँ पर। ठीक है, अब इंडिया 85 ईयर्स के बाद में ये नॉर्थ साइड में, मतलब ये अपवर्ड होता है, और अपवर्ड होने के बाद में यहाँ क्या है, ये टेथिसी, यहाँ पर है टेथिसी। ठीक है, अब ये यूरेशियन प्लेट ये डाउनवर्ड हो रही है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये क्या हो रही है, अपवर्ड हो रही है। लेकिन इनके बीच में क्या है, यूरेशियन प्लेट और यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के इसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री तो बन रही है इनकी, एक दूसरे के आमने सामने ये क्या कर रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, मूवमेंट कर रही हैं, बट इनके बीच में क्या है, टेथिसी है। अब इनको एक साथ इनमें कोलिशन होने के लिए टेथिसी को क्या होना पड़ेगा, इसको ख़त्म होना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में कोलिजन कब होगा, जब टेथिसी ख़त्म होगा। तो जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे के आमने सामने कन्वर्जेंट होगी, तो टेथिसी वाला पार्ट क्या होगा, ये क्या है, क्योंकि ये ओशियनिक प्लेट है, और ये क्या होगा, यूरेशियन प्लेट में क्या होगा, सबडक्ट होगा। कौन सा पार्ट, टेथिसी वाला पार्ट। तो टेथिसी वाला पार्ट नीचे सबडक्ट होगा। अब नीचे टेथिसी वाला मतलब ओशियन वाला, सी वाला पार्ट सबडक्ट हो रहा है, तो वोल्केनिक इरप्शन होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ, यहाँ पर देखो कि जो हिमालय है, हिमालय ये इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये है कराकोरम रेंज। ठीक है, कराकोरम लद्दाख जो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय में सबसे अपर वाली ये है कराकोरम। ठीक है, ये है कराकोरम रेंज। ठीक है, कराकोरम के बाद में ये है लद्दाख, लद्दाख के बाद में ये है जास्कर, ये है लद्दाख, ये है कराकोरम। इसके बाद ये है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये है ग्रेटर हिमालय, ये है ग्रेटर हिमालय। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ग्रेटर हिमालय। कराकोरम और लद्दाख ये दोनों और जास्कर ये तीनों ही जो रेंज है ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का है। लद्दाख
कराकोरम और जास्कर, ये तीनों ही रेंज किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। मतलब हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो वन टाइम में नहीं हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन काफ़ी सारी स्टेज में हुआ है, जिसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था, ठीक है। और ट्रांस हिमालय बनता है सबसे पहले, तो ये है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने कन्वर्जेंट होती है तो इनके बीच में क्या था? टेथी सी था, ठीक है। तो टेथी सी वाला पार्ट है वो नीचे की ओर सबडक्ट होगा, नीचे सबडक्ट होगा तो यहाँ पर वोल्केनिक क्या होंगे? इरप्शन होंगे, यहाँ पर होंगे वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अब जो कराकोरम और लद्दाख वाला, इसमें क्योंकि ये ब्लैक कलर में दिखते हैं ये वाले माउंटेन कराकोरम और लद्दाख, और जो कि एविडेंस है कि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। और उसी के टेथिस सी के ही सबडक्ट होने की वजह से और फिर यहाँ फोल्ड होने की वजह से ये बने हैं, ये कराकोरम रेंज बनी है और ये लद्दाख रेंज बनी है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो गैप रहता है इसके बीच में, इसको कहा जाता है फोर डीप। फोर डीप क्या होता है कि जैसे पहले कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट दोनों में कन्वर्जेंट हो रहा था, तो यहाँ पर क्या ट्रेंच बन रहे थे, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंच इतने गहरे तो नहीं बनेंगे, बट ये उससे कम होंगे, और इसी को क्या कहा जाएगा? फोर डीप। अब इस फोर डीप वाले पार्ट में इन्हीं रेंज से फिर बाद में ये ही यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों में फिर से वापस से कन्वर्जेंट होता है। तो टेथिस सी का जो सेडिमेंट वाला पार्ट था, जो सेडिमेंट रह गए थे, वो सेडिमेंट में क्या होगा? फोल्ड होगा। फिर उसके बाद में टेथिस सी और किसमें? टेथिस सी और ये टेथिस सी, ये तो बन गई मान लो कि कराकोरम रेंज, ये बन गई लद्दाख रेंज। और ये टेथिस सी का जो सेडिमेंट था ये ऊपर उठने, ये इसमें फोल्ड होने की वजह से ये क्या बन गई? जास्कर, ठीक है। और इसके एविडेंस से ये मिलते हैं कि हिमालय वाले रीजन में जो सलाइन लेक्स मिलती हैं, सलाइन लेक्स यहाँ पर हिमालय वाले रीजन में, जास्कर रेंज में यहाँ पर सलाइन लेक्स मिलती हैं, जैसे कि पेंगोंग ये सो मोरिरी है, सो सान, मतलब इस टाइप के यहाँ पर सलाइन लेक्स देखने को मिलती हैं। ये उसके एविडेंस हैं कि यहाँ पर पहले टेथिस सी रहा होगा। मतलब इतने हाई लैटिट्यूड पर सलाइन लेक्स वैसे कैसे बन सकती हैं? तो यहाँ पर ये एविडेंस है कि ये किससे फॉर्मेशन हुआ है इसका, जास्कर रेंज का, ये टेथिस सी के ही इसके फोल्डेड की वजह से। अब यहाँ पर हिमालय, यहाँ 85 ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स पहले, 85 मिलियन ईयर्स पहले ये मूवमेंट नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट होता है। और 65 ये मिलियन ईयर पहले ये टेथिस सी और मतलब एशिया और ये इंडियन, ये दोनों प्लेटें 65 मिलियन ईयर पहले इनमें दोनों में क्या होता है? कोलिजन होता है। और सबसे फर्स्ट में बनती है कराकोरम रेंज और फिर बनती है लद्दाख रेंज। फिर लद्दाख के बाद में ये तो बन जाती है कब? लद्दाख और कराकोरम तो जब टेथिस सी क्या होता है? सबडक्ट होता है तब। नेक्स्ट जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज बनती है जब ये टेथिस सी में क्या होता है? इसका सेडिमेंट इसका फोल्ड होने की वजह से बनती है जास्कर। क्लियर? अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया? टेथिस सी क्या हो गया? टेथिस सी खत्म हो गया कि यूरेशियन प्लेट है। पहले बनी है कौन सी? कराकोरम रेंज, फिर बनी है कौन सी? लद्दाख रेंज। क्लियर? उसके बाद टेथिस सी के सेडिमेंट से बनी है कौन सी? जास्कर रेंज। क्लियर? तो ये ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ये है ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। अब बनता है यहाँ पर, अब ये टेथिस सी का, जैसे ही टेथिस सी का एंड होता है उसके बाद में ये सचर जोन बनता है। सचर जोन मतलब ये इसका यूरेशियन और इंडियन,
इन दोनों प्लेट को क्या स्टिच जो करने का काम कर रहा है ये है सचर जोन, जिसको ITSZ, इसी को क्या कहा जाता है, ये वाला जो सचर जोन बन रहा है जहाँ पर टेथीसी का एंड होता है उसी को क्या कहा जाता है, ITSZ। और ये ITSZ ये वाला जो पार्ट है, यहाँ के बाद में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेट में क्या होता है, कोलिजन होता है। मतलब ये यहाँ पर दोनों प्लेट आकर टकराती हैं। अब ये प्लेट, क्योंकि इंडियन प्लेट की जो स्पीड थी वो हाई थी, और हाई होने के बाद में यहाँ पर सबडक्ट नहीं होती है, ये प्लेट सबडक्ट नहीं होती है, बल्कि इस प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, ये यहाँ पर ये फिट हो जाती है, इसी के नीचे फिट हो जाती है। तो इसकी थिकनेस, यूरेशियन प्लेट की थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये और ऊपर की ओर उठ जाती है और इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये मान लो कि यूरेशियन प्लेट है और ये है इंडियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट ये दोनों आमने सामने कन्वर्जेंट हो रही हैं, और कन्वर्जेंट यहाँ पर कोलिजन होगा तो ये ऐसे, इसके नीचे ऐसे सब्जेक्ट नहीं होगी, ऐसे सब्जेक्ट नहीं होगी, ये कैसे, इस टाइप से सब्जेक्ट हो रही है, मतलब इसी में ही फिट हो जा रही है। क्लियर? तो इसी में फिट हो रही है, तो क्या नीचे सब्जेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ वोल्केनो इरप्शन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन नहीं होंगे, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये नीचे बेनियोब जोन तक ये वाला पार्ट इसका सब्जेक्ट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन नहीं होंगे। तो हिमालय वाले इस रीजन में क्या वोल्केनो आएंगे? बिल्कुल वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे जैसे प्लेट मूवमेंट करेगी तो अर्थक्वेक तो देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक आएंगे, बट यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक तो प्लेट की थिकनेस भी बढ़ गई और ऊपर से ये प्लेट सबडक्ट नहीं हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर टेथीसी क्या हो जाता है, टेथीसी का एंड हो जाता है। टेथीसी का एंड होने के बाद में देखो, टेथीसी का एंड हो गया, टेथीसी का एंड होने के बाद में फिर यहाँ पर ये जो 4D बना हुआ है, 4D बना हुआ है, तो यहाँ का सेडिमेंट भी और इस प्लेट का सेडिमेंट भी, यहाँ की रिवर्स इसमें क्या करती है, यहाँ पर डिपॉजिट करती रहती हैं। फिर ये दोनों प्लेट आपस में फिर मूवमेंट करेंगी, फिर प्लेटों में मूवमेंट होगा, तो वो सेडिमेंट क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, और वो ही सेडिमेंट जो ऊपर की ओर उठेगा वो ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटर हिमालय, ये बन जाएगा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, फिर ग्रेटर हिमालय बनने के बाद में, ये ग्रेटर हिमालय बनने के बाद में फिर इस 4D वाले एरिया में, ये 4D वाले एरिया में फिर यहाँ पर डिपोजिशन होगा सेडिमेंट्स का, यहाँ रिवर लाकर इसमें फिर से जमा करेंगी, फिर इसमें वापस से क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा, कोलिजन करेंगी, तो फिर यहाँ पर ये बनेगा कौन सा, मिडिल हिमालय। लेकिन मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय इसके बीच में ये जो फ्रंट, ये यहाँ पर फॉल्ट लाइन बनेगी, ये फॉल्ट लाइन बनेगी, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कौन सा, MCT, मेन सेंटर थ्रस्ट। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेन सेंटर थ्रस्ट। मतलब ये क्या है, ये तो जो पार्ट ऊपर उठ गए और ऊपर उठने के बाद में जो फॉल्ट बन रहे हैं, फॉल्ट जो लाइन बन रही है ना, यहाँ पर तो ये इंडियन सांगपो सचर जोन वाला फॉल्ट बन गया, यहाँ पर MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट फॉल्ट बन गया, फिर बन गया कौन सा, मिडिल हिमालय। जो 4D वाला पार्ट है, 4D में क्या हो रहा है, फिर सेडिमेंट से लेकर आ रही है रिवर से, और वहाँ पर क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही हैं, और फिर दोनों प्लेटों में कोलिजन हो रहा है, और फिर वो जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो उससे क्या बन गया, फिर ये मिडिल हिमालय बन गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 4D बना हुआ है, यहाँ पर यहाँ की रिवर और ये रिवर यहाँ पर फिर सेडिमेंट लाकर यहाँ पर जमा कर रही है, और फिर दोनों में कोलिजन हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ से फिर ये पार्ट ऊपर की ओर उठता है और ये बन जाता है शिवालिक रेंज, ये बन जाती है शिवालिक रेंज। और शिवालिक रेंज और मिडिल हिमालय के बीच में जो फ्रंट है वो कौन सा है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT,
वो कौन सी थ्रस्ट है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। किसके बीच में? मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। क्लियर? मेन हिमालय, ये मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो फोल्ट है उसका नाम क्या है? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर बन जाता है कौन सा? शिवालिक हिमालय, कि यहाँ से फिर रिवर लाकर क्या यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट करेंगी, और ये सेडिमेंट फिर ऊपर की ओर उठने की वजह से दोनों प्लेट्स क्या करेंगी? कन्वर्जेंट होंगी, कोलिजन होगा, तो शिवालिक रेंज बन जाएगी। अब शिवालिक रेंज के बाद में ये फिर फोर्ट डीप का पार्ट, यहाँ पर भी ये क्या रह गया? फोल्ट हो गया। अब इस फोल्ट को यहाँ से निकलने वाली रिवर और ये इस एरिया से निकलने वाली रिवर, ये यहाँ पर फिर से सेडिमेंट क्या करेंगी? डिपॉजिट करेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पर फॉल्ट हुआ था ये कौन सा है? ये है कौन सा? यहाँ पर बन जाता है HFF, मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यहाँ पर बन जाता है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। क्लियर? और यहाँ पर फिर भी ये फॉल्ट जो रहता है इसको रिवर क्या कर देती है? इसको डिपॉजिट करके प्लेन्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये एरिया क्या बन गया? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर फिर भी उस फोर्ट डीप का जो फोल्ट वाला पार्ट था इसमें सेडिमेंट्स को जमा किया किसने? इंडो ब्रह्मा और इंडस गंगा, इन रिवर्स ने सेडिमेंट जमा करने के बाद यहाँ पर क्या बना दिया? प्लेन। क्लियर? तो ये ऐसे किसका फॉर्मेशन हो गया? प्लेन्स भी बन गए, और ये क्या बन गए? हिमालय बन गए। हिमालय अलग अलग टाइम पीरियड में और किस टाइप से बने, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले काराकोरम और लद्दाख रेंज और जास्कर, मतलब ट्रांस हिमालय वाला पार्ट वो बना है इससे टेथिस सी के सबडक्शन की वजह से, और ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों के कोलिजन के कारण और फोल्ड होने की वजह से ये बने हैं हिमालयज। और फिर उस फॉल्ट को कवर किया है किसने? रिवर्स ने सेडिमेंट से फिल किया है, और उससे क्या बना है? प्लेन बना है। तो इस टाइप से इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन का ये फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड जो लास्ट बाउंड्री है कौन सी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कौन सी है? जिसमें प्लेट क्या करती हैं? एक दूसरे के डाउनवर्ड अपवर्ड, मतलब ये दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट इस साइड में और एक प्लेट इस साइड में मूवमेंट करेंगी, तो ये कौन सी बाउंड्री बनेगी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये बनेगी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और इनकी वजह से इनमें क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर ओनली क्या आएंगे? यहाँ पर आएंगे अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक आएंगे और फॉल्ट हो सकता है। क्लियर? तो इस टाइप की बाउंड्री में फॉल्ट होगा और अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो नॉर्दर्न अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट में सैन एंड्रियान्स फॉल्ट है जो कि फेमस है, वो उसका फॉर्मेशन इसी की वजह से हुआ है कि वहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से। क्लियर? तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।